आज है 25 मई और दिन है सोमवार। नमस्कार, मैं हूँ विनीत। यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो 25 समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। वर्दी में रील बनाना पड़ा भारी, 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। वाराणसी के नमो घाट पर बांसुरों की पिटाई में किशोर की मौत। अलीगढ़ में ट्रेनी एयरक्राफ्ट की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग। बैंकॉक से वाराणसी लाया गया 22 करोड़ का गांजा जब्त। और आईएमडी की चेतावनी, भीषण गर्मी और भारी बारिश का अलर्ट। अब आगे के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपीएससी ने 194 पदों पर निकाली भर्ती, इंजीनियरिंग से लेकर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए मौका। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 194 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 12 जून 2026 शाम 6 बजे तक ORA पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में इंजीनियरिंग, साइंस, मौसम विज्ञान, एविएशन, पुरातत्व और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े पद शामिल हैं। बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक और पीएचडी जैसी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है, जबकि महिला, SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट दी गई है। भीषण गर्मी में जनगणना टीमों की चुनौती, लोग आय और संपत्ति बताने से कतरा रहे हैं। देश भर में जनगणना का काम तेज हो गया है, लेकिन भीषण गर्मी के बीच कर्मचारियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, पंजाब, गोरखपुर और महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर लोग आय और संपत्ति की जानकारी देने से बच रहे हैं। शिक्षक और आशा वर्कर्स 45 डिग्री तापमान में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। कई लोगों को डर है कि संपत्ति और कमाई की जानकारी देने से टैक्स या दूसरी सरकारी जांच बढ़ सकती है। दूसरी ओर सर्वे कर्मचारी लगातार डिहाइड्रेशन और लंबी दूरी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वर्दी में रील बनाना पड़ा भारी, 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। सोशल मीडिया पर वर्दी में रील बनाकर पोस्ट करना 8 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। कार्रवाई के तहत 5 पुरुष दारोगा, 2 महिला दारोगा और 1 महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सभी ने विभाग की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन किया था। हाल के दिनों में वर्दी में वीडियो और रील पोस्ट करने के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है और कई कर्मियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो हटाने शुरू कर दिए हैं। बिजली संकट पर सीएम योगी सख्त, फीडर वाइज मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय होगी। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बिजली व्यवस्था की समीक्षा की। लखनऊ में हुए बैठक में उन्होंने अधिकारियों को फीडर वाइज मॉनिटरिंग करने तथा हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और व्यापारियों और आम लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना चाहिए। साथ ही उत्पादन इकाइयों की क्षमता बढ़ाने और तकनीकी रखरखाव मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रदेश में रिकॉर्ड बिजली मांग और लगातार ट्रिपिंग शिकायतों के बीच सरकार अब बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। बीएसपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, मायावती बोली यूपी में 5वीं बार सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ में बड़ी समीक्षा बैठक की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाना है। बैठक में उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मायावती ने पिछली दलों की राजनीति पर निशाना साधते हुए समर्थकों से सतर्क रहने को कहा। बकरीद पर प्रशासन सख्त, सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं। बकरीद को लेकर झांसी में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि अगर ईदगाह की जगह भर जाती है तो लोग आसपास की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें। बैठक में कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेष खुले में या नालियों में न फेंकने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने त्यौहार के दौरान कानून व्यवस्था और साफ सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। बैठक में दोनों समुदायों के धर्मगुरु तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और एडीएम पर लगाया 20-20 हज़ार का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भूमि विवाद मामले में अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्रवाई करने पर लखनऊ के डीएम और एडीएम पर 20-20 हज़ार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक अतिरेक
बताते हुए कहा कि अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकार के आदेश जारी किए, जिससे याचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशानी हुई। अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले अधिकार क्षेत्र की जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि अपनी निजी आय से सरकारी कोष में जमा करें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सपा पार्षद को मिली शपथ, 5 महीने से अटका था मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार लखनऊ के फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड से निर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ दिला दी गई। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद 5 महीने तक शपथ न दिलाने पर नाराजगी जताई थी और मेयर के वित्तीय अधिकार तक सीज कर दिए थे। शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी के कई पार्षद और समर्थक मौजूद रहे। मामले के बाद नगर निगम की कार्य प्रणाली और राजनीतिक खींचतान पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बुंदेलखंड से अवध तक बनेगी 4 लेन सड़क, 6 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। उत्तर प्रदेश में बांदा टांडा मार्ग को 4 लेन बनाने की दिशा में NHAI ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 300 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। यह सड़क बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर समेत 6 जिलों को जोड़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि भारी वाहनों के बढ़ते दबाव और लगातार लगने वाले जाम को देखते हुए यह परियोजना बेहद अहम मानी जा रही है। सड़क बनने के बाद बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के बीच आवागमन काफ़ी आसान हो जाएगा। लखनऊ में 13 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनेगा। LDA ने शुरू किया रीडेवलपमेंट प्लान। लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित 40 साल पुराने कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स को अब नए रूप में विकसित किया जाएगा। LDA ने इसकी रीडेवलपमेंट प्रक्रिया तेज कर दी है। पुराने और जर्जर मकान को तोड़कर 13 मंजिला आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक दुकानें और ऊपर प्रीमियम फ्लैट्स होंगे। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा इमारत में कई जगह जर्जर संरचना और अवैध कब्जे मिले हैं। राजधानी में प्राइम लोकेशन पर बनने वाली इस परियोजना को बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 11 साल की बच्ची की मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आवारा कुत्तों के झुंड ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। ककरा कला इलाके में 10 से 15 खूंखार कुत्तों ने भाई बहन पर हमला कर दिया, जिसमें 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेत से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला बोल दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी के नमो घाट पर विवाद, बाउंसरों की पिटाई से किशोर की मौत। वाराणसी के चर्चित नमो घाट पर पर्यटकों और निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि बाउंसरों और गार्डों ने पर्यटकों को दौड़ा कर डंडों से पीटा, जिससे 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद घाट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमो घाट जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और निजी गार्डों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता से बदसलूकी पर थाना प्रभारी लाइन हाजिर, SP बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। महाराजगंज के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस व्यवहार को लेकर उठे सवाल के बाद SP शक्ति मोहन अवस्थी ने बड़ी कार्रवाई की है। जनता से गलत व्यवहार, ड्यूटी में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देने के आरोप में थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। SP ने साफ कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और जनता के प्रति असंवेदनशील रवैया किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ में ट्रेनी एयरक्राफ्ट की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रविवार सुबह एक बड़ा हवाई हादसा टल गया। दानीपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही ट्रेनी एयरक्राफ्ट के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। अचानक आई दिक्कत के बाद दोनों ट्रेनी पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को आबादी से दूर जलाली क्षेत्र के खाली खेत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद एयरक्राफ्ट की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना में दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर दी है। बंदरों के लिए मालपुआ भंडारा, अयोध्या बाराबांकी बॉर्डर पर दिखा अनोखा दृश्य। अयोध्या और बाराबांकी की सीमा पर स्थित सुमेरगंज कस्बे में शनिवार सुबह अनोखा धार्मिक आयोजन देखने को मिला। बालाजी पूजा समिति की ओर से आयोजित 28 साल पुरानी परंपरा के तहत बंदरों के लिए विशेष मालपुआ भंडारे का आयोजन किया गया,
जंगलों से बड़ी संख्या में बंदर झुंड बनाकर पहुंचे और लोगों के बीच बैठकर मालपुआ खाते नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह भक्ति का माहौल दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यह आयोजन इंसान और जीवों के बीच प्रेम, दया और सह अस्तित्व का संदेश देता है। आयोजन देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। बैंकॉक से वाराणसी लाया जा रहा 22 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई और कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 यात्रियों के पास से करीब 20 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी बैंकॉक से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से वाराणसी पहुंचे थे। जांच में पता चला यह गांजा सामान्य गांजे से कई गुना ज़्यादा नशीला होता है और इसे विशेष इंडोर तकनीक से तैयार किया जाता है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क और इसके पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। कानपुर किडनी कांड में 2 और गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी पहुंचे जेल। कानपुर के चर्चित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रावतपुर थाना पुलिस ने ओटी टेक्नीशियन सैफुद्दीन और अखिलेश तिवारी को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना ऑपरेशन थिएटर संभालने और किडनी सुरक्षित रखने के लिए इन्हें 50-50 हज़ार रुपये देता था। अब तक इस मामले में कुल 13 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क और अवैध ट्रांसप्लांट रैकेट से जुड़े आर्थिक लेन देन की भी जाँच कर रही है। बिना फिल्टर पानी पीना खतरनाक, लखनऊ की रिसर्च में डायबिटीज से जुड़ा बड़ा खुलासा। लखनऊ के लोहिया संस्थान की रिसर्च में बिना फिल्टर वाले पानी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शोध के अनुसार पानी में निकल और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्वों की अधिक मात्रा टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकती है। रिसर्च में 473 मरीजों और 303 स्वस्थ लोगों का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि बिना फिल्टर पानी पीने और धूम्रपान करने वालों में ये जहरीले तत्व ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तत्व शरीर में इंसुलिन बनने और उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। हाईकोर्ट ने बाहुबलियों के हथियारों का मांगा पूरा ब्यौरा, पुलिस ने शुरू की जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बाहुबलियों और माफियाओं के लाइसेंसी हथियारों को लेकर पुलिस प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि किन बाहुबलियों के पास कितने हथियार हैं और उनके लाइसेंस की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके बाद प्रदेश भर में पुलिस ने चर्चित माफियाओं और बाहुबलियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। सूची में गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जोन शामिल हैं। मामले के बाद लाइसेंसी हथियारों की निगरानी और अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। खनन ठेका घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, करोड़ों के नुकसान पर जिला पंचायत से जवाब तलब। सहारनपुर में खनन अभिवहन शुल्क वसूली ठेका आवंटन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिला पंचायत और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए 3 साल तक कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया को दरकिनार कर कम दर पर ठेका देकर सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। मामले की सुनवाई के बाद जिला पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल बढ़ गई है। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। बहराइच में तेंदुए का आतंक, बेटी को बचाने के लिए जंगली जानवर से भिड़ गया पिता। बहराइच के ककरहा गांव में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई। देर रात शिकार की तलाश में घर में घुसे तेंदुए ने पिता के साथ सो रही बच्ची को जबड़े में दबोच लिया। बेटी को बचाने के लिए पिता तेंदुए से भिड़ गया, जिसके बाद शोर सुनकर ग्रामीण भी जाग गए। हंगामे के बीच तेंदुआ दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग निकला। घायल बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है और वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। 2027 चुनाव से पहले सपा बसपा को झटका, सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह सपा में शामिल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। सदस्यता अभियान के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी वंचित और मेहनतकश समाज की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि गरीबों की राजनीति करने वाले ताकतें लगातार सुबह सपा के साथ जुड़ रही हैं। सपा नेता के मकान की कुर्की, नकल माफिया की 60 लाख की संपत्ति भी जब्त। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के मकान को कुर्क कर दिया। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। वहीं सुराव में नकल माफिया सोनू यादव
कि करीब 60 लाख के रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने मकानों पर नोटिस बोर्ड भी लगाया। प्रदेश में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। बागपत में कैंटर ड्राइवर का खतरनाक स्टंट, हेड कांस्टेबल को 3 किलोमीटर तक खिड़की पर लटकाकर दौड़ाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। राष्ट्रवंदना चौक पर पुलिस ने एक कैंटर को रोककर जांच की तो उसके खिलाफ 18 चालान मिले। इसी दौरान चालक वाहन लेकर भागने लगा। उसे रोकने की कोशिश में एक हेड कांस्टेबल कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और करीब 3 किलोमीटर तक उसी हालत में लेकर भागता रहा। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हेड कांस्टेबल का हाथ नहीं छूटा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। आईएमडी की चेतावनी, भीषण गर्मी और भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक लू का प्रकोप बना रहेगा। हालांकि 29 मई से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 मई और पश्चिमी यूपी में 29 से 30 मई को ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। असम और मेघालय में आज अत्यधिक बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर समेत अन्य राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया था, इसलिए सावधानी बरतें। हमारे व्यूअर्स के लिए आज के 2 सवाल। क्या भारत को अब बिजली संकट से बचने के लिए न्यूक्लियर या सोलर एनर्जी पर तेजी से निवेश बढ़ाना चाहिए? दूसरा, क्या हाईराइज सोसाइटियों की बढ़ती संख्या भारत के शहरों पर अतिरिक्त बिजली और पानी का दबाव बढ़ा रही है? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।